स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आपको बुक लेनी है नई बाल सुलभ माला पार्ट नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी सब्जेक्ट में सीखा था चैप्टर नंबर 15 कंप्यूटर और इंटरनेट। तो ये जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में हमने सारी बाबतें इस चैप्टर में सीखी थी। आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक तथा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर ली होगी। आज हम सीखने वाला है चैप्टर नंबर 16 कौओं की परेशानी। कौवा यानी कि क्या होता है, क्रोस, और परेशानी का मतलब होता है ट्रबल, इसलिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ट्रबल फॉर द क्रोस। तो इसके बारे में हम स्टोरी सुनने वाले। अब आपको पता चल गया होगा ये स्टोरी है वो जो क्रो है उनके बारे में है। अब पाठ प्रवेश इंट्रोडक्शन जो है वो हम देखते हैं। चिंता से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, किसी से सुझाव लेने से और काम करने से समस्या दूर होती है। अगर आप कोई प्रॉब्लम में है तो आपको सिर्फ उसकी टेंशन लेने से, या तो आप बैठे ही रहे और उसके बारे में सोचते रहे कि मैं इतनी टेंशन में हूँ, मैं इतने मुश्किल में हूँ, तो इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप किसी से, जो कोई अच्छा है, बुद्धिमान है, उससे आप सुझाव ले, आप उसके सजेशंस ले और बाद में आप परिश्रम करें, मेहनत करें, तभी आपकी जो मुश्किलें है वो दूर हो जाती है। ये इस कहानी का मोरल है। अब हम बात करते हैं स्टोरी के। तो यहाँ पे लिखा है, आप भी मेरे साथ रीड करते जाइए और स्टोरी को समझते भी जाइए। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से नर और मादा कौवे रहते थे। वे बहुत समय से अपना घोंसला बनाकर वहीं रहा करते थे। थोड़े समय बाद उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने भी अपना बिल बनाया और उसमें रहने लगा। देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर है बरगद के पेड़ का। अब आप सोच रहे होंगे कि बरगद का पेड़ मतलब क्या होता है, तो यानी कि बंजन ट्री, जिसे आप गुजराती में वड कहते हैं। तो ये है बरगद का पेड़ यानी कि बंजन ट्री। तो ये जो बंजन ट्री है, वहाँ पे कौवे अपनी जो मादा कौवी है उनके साथ और अपने बच्चों के साथ वहाँ पे घोंसला यानी कि नेस्ट बनाकर पहले से ही रहते थे। अब होता ऐसा है कि थोड़े समय बाद, वो तो पहले से ही वहाँ पे रह रहे थे अपने बच्चों के साथ और अपने पत्नियों के साथ, लेकिन थोड़े समय बाद उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने अपना बिल बनाया। देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पेड़ है उसके नीचे जो सांप है वो रहने आया और वो भी वहाँ पे ही रहने लगा बिल बनाकर। यानी कि अब इस पेड़ पे दो रहने लगे, एक तो कौवे रहते थे और एक यहाँ पे सांप भी रहता था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 92 पे। यहाँ पे कुछ दिन बाद जब कौवे भोजन की तलाश में इधर उधर जाते तो वह सांप उनके घोंसलों में रखे हुए अंडों को खा जाता। ऐसा कई बार हुआ, जिससे सभी कौवे बहुत दुखी और परेशान हो गए। अब आपको पता है कि जो कोई भी बर्ड होता है, सिर्फ कौवा ही नहीं, कोई भी बर्ड होता है, वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों को खाना देने के लिए और खुद खाना खाने के लिए खाना ढूंढने जाते हैं। जब दिन हो जाता है तो वो खाने की तलाश में इधर उधर कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन वो अपने जो बच्चे हैं उसको तो वो साथ में नहीं ले जा सकते। और कुछ तो वहाँ पे अंडे भी उन्होंने रखे थे, तो अंडे जो है वो उनको भी वो साथ नहीं ले जा सकते। तो वो वहाँ पे अपने घोंसले में ही उसको वहाँ पे संभाल के रख के वो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि सांप है वो अपने बिल में से बाहर आता है और ये घोंसलों में से जो सारे अंडे हैं कौवे के वो खा जाता था। और एक बार नहीं, ऐसा तो बहुत सारी बार हुआ, एक दो बार वो खा के अंडा खा के चला जाता है। वो जो कौवे थे वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, वो सांप को तो मार नहीं सकते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते थे। फिर ऐसा बाद में वो फिर से वहाँ पे कौवे हैं वो अंडे रखते थे कि उनको लगता था कि ये इस बार सांप इस अंडे को खा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो सांप है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वो हर बार ये जो अंडे हैं वो खा जाता था। और अब कौवे हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब नीचे आप देखिए, वे सब उससे बचने का उपाय सोचने लगे। बाद में वे अपने एक बुद्धिमान मित्र गीदड़ के पास गए। अब आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी आपने, उसमें जो गीदड़ यानी कि फॉक्स है वो हमेशा चतुर यानी कि बुद्धिमान ही आपको दर्शाया गया है। तो ये जो कौवे है उसके पास अभी कोई भी उपाय नहीं बचा था और उसको तो अपने बच्चे चाहिए थे। अपने जो अंडे हैं वो
सांप खा न जाए, उसको इसमें से मुक्ति चाहिए थी। तो वो उपाय सोचते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो अपने मित्र है एक जो बुद्धिमान मित्र, वो है गीदड़ यानी कि फॉक्स। तो फॉक्स के पास गए और अपनी सारी परेशानी उसको बताई और अपने उसकी मदद मांगी। गीदड़ ने कहा कि परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा। आप हर रोज़ इस प्रकार से परेशान होकर बैठे रहेंगे तो इससे आपको कोई भी हल नहीं मिलने वाला है, कोई भी उपाय नहीं मिलने वाला है। कोई उपाय सोचना पड़ेगा। आप ऐसे ही परेशान होकर सिर्फ दुखी होते रहेंगे तो इससे तो हल नहीं निकलने वाला है। इसके लिए आपको कोई प्लान बनाना होगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने सांप को ख़त्म करने की योजना बनाई। अब ये सांप इस तरह से हर रोज़ अंडे खा जाएगा तो वो कभी भी अपने बच्चे को पा नहीं सकेंगे। इसलिए अब जो गीदड़ है उसने कहा कि इस प्रकार से हम उसको हर रोज़ तो नहीं झेल सकेंगे, इसके लिए हमें उसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको मार डालना पड़ेगा। लेकिन हम तो उसको नहीं मार सकते हैं, किस प्रकार से उसको मार सकते हैं ये उसने प्लान बनाया। चलो अब हम स्टोरी में देखते हैं कि उसने क्या प्लान बनाया था। अब आगे आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे गीदड़ है, वो ऊपर जो कौवा बैठा है पेड़ की डाली पर, वहाँ पे उसको कहा जो उसने युक्ति बनाई है, वो योजना यानी कि प्लानिंग है, वो बता रहा है कि हमें उसको किस प्रकार से मारना है। चतुर गीदड़ ने अपनी योजना कौवों को बताई। जो गीदड़ है उसने एक अच्छा सा सबसे पहले तो प्लान मन में सोच लिया, बाद में वो कौवों को जाकर बता देता है कि हम इस प्रकार से जो सांप है उसको हम मार डालेंगे। अब आगे देखिए, अगले दिन सुबह सुबह कौवे उड़कर उस नदी के तट पर पहुंचे जहां उस नगर की रानी और दासियां स्नान करती थी। सैनिक उनकी रक्षा के लिए पास खड़े रहते थे। देखिए आप ये यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये है नदी का किनारा, ये है नदी का किनारा। और यहाँ पे जो उस नगर की यानी कि जो कौवे रहते थे, वो जो शहर था, वो जो नगर था, वहाँ की राजकुमारी यानी कि वहाँ के जो राजा थे, वहाँ की रानी, वहाँ के जो राजा थे उनकी पत्नी यानी कि रानी, वो रानी यहाँ पे उस नदी के किनारे जो अपनी दासियों के साथ आती थी और वो वहाँ पे स्नान करती थी और उनके साथ अपने सैनिक भी रहते थे। वो रानी थी, इसलिए जैसे अभी के से कोई भी सेलिब्रिटी हो तो उनके साथ बॉडीगार्ड होते हैं, तो उस ज़माने में उनको सैनिक कहते थे। तो ये जो उनकी रक्षा के लिए सैनिक उसके साथ ही खड़े रहते थे और ये यहाँ पे रानी स्नान कर रही होती है और ये है उनकी दासियाँ। तो अब गीदड़ ने क्या प्लान बनाया था वो आपको आगे के पेज में ही पता चलेगा। यहाँ पे आपको ये दर्शाया गया है कि सुबह सुबह वो सारे कौवे उड़कर वहाँ पे पहुँचे, वो नदी के किनारे पहुँचे जहाँ पे रानी स्नान करने के लिए आती है। अब देखिए यहाँ पे है, कौवे ने रानी का एक मोती का हार उठाया। अब जब रानी नहाने जाती है तो अपने सारे गहने हैं वो बाहर नदी के तट पर ही रखती होगी। तो वहाँ पे नदी के तट पर जो रानी थी, रानी ने अपना जो मोती का हार था, मोती यानी कि पर्ल, उसका जो नेकलेस था वो उसने वहाँ पे बाहर रखा हुआ था और सारे सैनिक उसकी रक्षा भी कर रहे थे। लेकिन उनका जब ध्यान नहीं था तो कौवे ने वो मोती का हार उठाया और आसमान में उड़ गया। अब जो सैनिक थे वो तो उड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो उनका पीछा नहीं कर पाए। लेकिन जो कौवा था वो तो उड़ते आसमान में चला गया और यह सब सैनिकों ने देखा तो उन्होंने उनका पीछा किया। वो भी कौवा जब जहाँ उड़ रहा था वो नीचे से उसका पीछा कर रहे थे। कौवे ने बहुत सावधानी से मोती का हार सांप के बिल में रख दिया और वहाँ से उड़ गए। अब कौवे ने वो जो गीदड़ की योजना थी उसी प्रकार से काम किया कि वहाँ पे आए वो और रानी का हार नेकलेस है वो चुराया और बाद में वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पे सांप का बिल है वहाँ पे सांप के बिल के अंदर रख देता है। वो ये जो नेकलेस है वो सांप के बिल के अंदर रख देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और दूर से देख रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं, यह जो स्टोरी का है लास्ट सीन। सैनिक जब पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने उस बिल के पास मोती के हार को देखा। अब सैनिक वो उड़ते उड़ते कौवे के पीछा कर रहे थे तो वो कौवा जब पहुंचता है वो पेड़ के नीचे जहाँ पे सांप का बिल है तो वो भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पे बिल के पास किसको देखते हैं, मोती के हार को। और साथ में देखा कि वह सांप भी उसके पास बैठा था। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मोती का हार है और सांप भी वहाँ पे बैठा हुआ है। सांप को तो पता ही नहीं था कि ये योजना बनाई हुई है उसको मारने की, इसलिए वो तो वहाँ पे बैठा हुआ था।
तो बैठा हुआ देखकर उन्होंने मिलकर सांप को भी मार डाला तथा मोती का हार लेकर रानी के पास चले गए। अब ये सैनिक थे, उनको लगा कि ये जो सांप है वो ही ये मोती का हार है, उसको वो चाहता होगा, इसलिए उसके पास ये मोती का हार पड़ा हुआ है। इसलिए सैनिक तो वैसे भी भाग भाग कर थक गए थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर सांप को वहाँ पे ही मार डाला और ये जो मोती का हार था वो अपनी रानी के लिए वापस लेके चले गए। सांप के मरने के बाद कौवे बहुत खुश हुए और उन्होंने गीदड़ को धन्यवाद दिया। इस प्रकार उनकी परेशानी का अंत हो गया। देखिए, अब यहाँ पे इनका जो प्लान था उसके मुताबिक ये जो सांप था वो मर गया और अब वो हमेशा वहाँ पे अपने पेड़ पे अपने घोंसलों में खुशी खुशी रह सकते थे अपने बच्चों के साथ। तो ये प्लान था, ये योजना थी गीदड़ की, जिससे उनको सांप से मुक्ति मिल गई। अब उनके बच्चे सही सलामत रह सकेंगे, उनके अंडों को भी कोई खा नहीं जाएगा। और ये जो सारे कौवे हैं वो सब खुश हो गए और उन्होंने फॉक्स यानी कि गीदड़ का धन्यवाद दिया, उनको थैंक यू किया और अब इस प्रकार से उनकी सारी परेशानी का अंत हो गया। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है? हमें ये मोरल मिलता है कि हम जब भी कोई मुसीबत में रहते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें उसको मन में ही रखना नहीं चाहिए, हमें किसी को बताना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो बुद्धिमान है, जो हमारे जो मुसीबत है उसका हल निकाल सकता है। ऐसे लोगों को हमें ये अपनी मुसीबत बतानी चाहिए, जिससे हमारी जो मुसीबत है उसका हल निकल सके, सॉल्यूशन आ सके और हम खुशी से रह सके। तो ये इसमें भी आपको जो मोरल मिलता है वो यही है और आपको उसको अपने लाइफ के अंदर भी यूज़ करना है कि आप जब भी प्रॉब्लम में आए तो आपको नासीपास नहीं हो जाना है, इधर उधर भागने नहीं लगना है, बल्कि आपको सजेशन लेना है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ और ग्लोसरी। ये जो शब्दार्थ ग्लोसरी है वो आपको वन टाइम अपनी नोटबुक में लिखनी है। समस्या यानी कि मुश्किल, तो उसे कहते हैं प्रॉब्लम। क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉब्लम। सुझाव, सुझाव का मतलब होता है सलाह यानी कि सजेशन लेना। बरगद का पेड़, तो उसे कहते हैं बनियन ट्री। अब है घोंसला यानी कि नेस्ट, घोंसला को क्या कहते हैं? नेस्ट। उपाय यानी कि तरीका ढूंढना, सॉल्यूशन ढूंढना। बाद में है नदी का तट, तो उसे कहते हैं तट यानी कि किनारा, नदी का किनारा भी आप कह सकते हैं। द बैंक ऑफ अ रिवर, मोती का हार यानी मोती का मतलब होता है पल और हार का मतलब होता है नेकलेस, पल नेकलेस। लटकाना यानी कि टू हैंग। अंडे यानी कि एग्स। तो ये सारे जो आपको यहाँ पे शब्दार्थ दिए है वो आपको लर्न भी करना है और उसको वन टाइम नोटबुक में लिखना है। अब है अभ्यास का क्वेश्चन, उसमें है आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो ये जो मौखिक अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है और ये नीचे आपको लिखित अभ्यास में भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। इसके लिए आपको अपनी नोटबुक में हेडिंग लगाना है चैप्टर नंबर 16 कौवों की परेशानी। क्या लिखना है? चैप्टर नंबर 16 कौवों की परेशानी। बाद में आप अभ्यास का हेडिंग इस प्रकार से दीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौवे कहाँ रहते थे? तो बच्चों आपको पता है कि कौवे कहाँ रहते थे? कौवे बरगद के पेड़ पर रहते थे। तो चलो आंसर लिखिए। कौवे बरगद के पेड़ पर रहते थे। बरगद का पेड़ यानी कि जिसे हम गुजराती में वड कहते हैं, वडनु झाड़, उसे हिंदी में क्या कहेंगे? बरगद के पेड़ पर रहते थे। अब है सांप ने अपना बिल कहाँ बनाया था? तो सांप ने पेड़ के नीचे अपना बिल बनाया था। कहाँ पे बनाया था? पेड़ के नीचे। तो इस प्रकार से दोनों के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बच्चों ये आंसर है वो अपनी नोटबुक में लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। सांप ने पेड़ के नीचे अपना बिल बनाया था। अब अभ्यास के 2 ही क्वेश्चन है तो वो हमने कंप्लीट कर लिए अपनी नोटबुक में। अब हम आगे देखते हैं स्वाध्याय की ओर। आपको इस प्रकार से हेडिंग देना है लिखित अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है, जब कौवे भोजन के लिए जाते तो क्या होता था? जब भोजन के लिए कौवे जाते थे तो उनके जो सारे अंडे थे वो सांप खा जाता था। ये हमने स्टोरी में देखा। अब यहाँ पे लिखिए, जब कौवे भोजन के लिए जाते तो सांप घोंसलों में रखे हुए अंडों को खा जाता था। क्या करता था? घोंसलों में रखे हुए अंडों को खा जाता था। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। बच्चों आप जब भी लिखें कोई भी सेंटेंस तो आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। यह आंसर आपने लिख लिया। अब हम नीचे देखते हैं, कौवों का बुद्धिमानी मित्र कौन था और उसने क्या उपाय बताया? तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आपको कट कर देना है। हमें सिर्फ कौवों का बुद्धिमानी मित्र कौन था वही उसका ही आंसर लिखना है। ये जो उसके बाद का क्वेश्चन है वो आपको कट कर देना है इस प्रकार से।
कौओं का बुद्धिमानी मित्र कौन था बच्चों? फॉक्स यानी कि गीदड़। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है उसका मित्र था गीदड़। ये आपने क्वेश्चन और आंसर लिख लिए होंगे। अब जो लास्ट उसके बाद का है 2 क्वेश्चन कि कौओं ने किस तरह सांप को मरवाया और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये दोनों क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार ओमिट कर देना है। यानी कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लास्ट का जो क्वेश्चन है वो कट कर देना है और लास्ट टू सेकंड और लास्ट ये 2 क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से ओमिट कर देना है। यानी कि यहाँ पे आपको कैंसिल लिख कर देना है। समझ में आया बच्चों? तो आपको नोटबुक में क्या क्या लिखना है? अभ्यास के 2 क्वेश्चन और लिखित अभ्यास के 2 क्वेश्चन आंसर। अब हम फिर से टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी है, 2 ऑप्शन दी है, ऑप्शन में से जो सही है वो आपको यहाँ पे लिख के पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब फर्स्ट है, एक छोटे से गांव में ब्लैंक का पेड़ था। अब छोटे से गांव में कौन सा पेड़ था? बरगद का या तो पीपल का? तो आंसर आएगा बरगद का। कौन सा पेड़ था बच्चों? बरगद का। सांप कौओं के घोंसले में रखे हुए ब्लैंक को खा जाता था। सांप घोंसलों में रखे हुए क्या खा जाता था? बच्चे या तो अंडों को खा जाता था। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और यहाँ पे लिखना है अंडों। बाद में कौवे एक बुद्धिमानी मित्र ब्लैंक के पास गए। अपने बुद्धिमानी मित्र का नाम क्या था? गीदड़ या तो चीते? तो आंसर आएगा गीदड़। तो फर्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे आंसर लिखना है गीदड़। सांप को खत्म करने की ब्लैंक गीदड़ के सुझाव से योजना बनाई थी। क्या बनाया था? योजना। तो यहाँ पे आपको योजना लिखना है। योजना या तो षड्यंत्र, 2 ऑप्शन थे, इसमें से योजना है वो सही है इसलिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। रानी का एक ब्लैंक का हार कौवे ने उठाया। सोने का हार था कि मोती का हार था? मोती का। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैंक्स वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में वो कंप्लीट करना है। अब है मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्या चिंता करने से समस्या का हल निकल जाता है? अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए उसकी चर्चा कक्षा में कीजिए। इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम बाय वरिंग अबाउट इट? इफ नॉट, व्हाट कुड वन डू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? डिस्कस इन क्लास। आपको यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी समस्या में है तो हम हमेशा चिंता ही करते रहे, टेंशन में रहे, डिप्रेशन में चले जाए तो क्या हमारी जो समस्या है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसका हल निकलता है, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है? अगर नहीं तो हम इसका जवाब कहेंगे ना, नहीं निकलता है। समस्या का हल तभी निकलता है जब हम उसे सोल्व करने के लिए कोई प्लान बनाए। अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए उसकी चर्चा आप कक्षा में, यानी कि अभी तो आपको घर पे इसकी डिस्कशन करनी है कि हमें समस्या चिंता करने से कोई भी हल नहीं निकलता है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर हम खुद नहीं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो हमें अपने बड़ों से या तो अपने मित्रों से बात करनी चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और हम अपनी जो चिंता है उससे मुक्त हो सके। अब हम देखते हैं नीचे शब्द ज्ञान यानी कि वोकेबलरी। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे जो शब्द दी है उसकी मदद से आपको सेंटेंस बनाना है। मेक शॉर्ट सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट यहाँ पे आपको वर्ड दिया है बरगद, तो मैंने उसका सेंटेंस क्या बनाया है? एक जंगल में बरगद का पेड़ था। क्या बनाया मैंने? एक जंगल में बरगद का पेड़ था। आगे देखते हैं सावधानी। आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्या मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया? आपको सावधानी रखनी चाहिए। आगे है सांप। पेड़ के नीचे सांप ने अपना बिल बनाया। पेड़ के नीचे सांप ने अपना बिल बनाया। अब है नदी, तो नदी के लिए मैंने सेंटेंस बनाया है। पेड़ नदी किनारे पर था। पेड़ कहाँ पे था? नदी किनारे पर। और लास्ट है रानी। रानी नदी में स्नान करने आई। रानी नदी में स्नान करने आई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है वोकेबलरी का। अब है व्याकरण का टॉपिक। दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग कीजिए। सेपरेट द लेटर ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कौवे का एक पिक्चर दिया है और फर्स्ट यहाँ पे शब्द है वो भी कौवा है। अब कौवा का जो ये शब्द पूरा दिया है वो उसको आपको सेपरेट करना है। क प्लस औ प्लस आ तो बनेगा कौवा। अब है बरगद, तो ब प्लस र प्लस ग प्लस द तो बनेगा बरगद। गीदड़ इज इक्वल टू हमें उसका सेपरेट करना है इसलिए ग प्लस दीर्घई प्लस द प्लस ड। बच्चों आपको ड के नीचे ये डॉट बनाना ज़रूरी है। भोजन भ प्लस ओ प्लस झ प्लस न भोजन। रानी लिखा है यहाँ पे।
र प्लस आ प्लस न प्लस दीर्घई। तो ये हमने सेपरेट कर दिए ये सारे, आपको भी इस प्रकार से अपनी टेक्स्ट बुक में उसको कंप्लीट करना है। अब है सर्जनात्मक गतिविधि यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी। पंचतंत्र से दोस्ती पर आधारित एक कहानी कक्षा में सुनाइए और उसके चित्र बनाकर अपनी कक्षा में सबको दिखाइए। रीड आउट वन साइड एनी वन स्टोरी ऑन फ्रेंडशिप फ्रॉम द पंचतंत्र इन द क्लास। ड्रॉ पिक्चर रिलेटेड टू इट एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास। यहाँ पे आपको जो सारे गीदड़ के पिक्चर है वो दिए हैं, क्योंकि हमने इस कहानी में गीदड़ के बारे में भी चर्चा की थी। तो आपको क्या करना है, पंचतंत्र, आपको पता ही होगा कि पंचतंत्र है वो कहानियों का खजाना है। इसमें बहुत सारी ऐसी कहानी है जो दोस्ती पर आधारित है, जो दोस्त अपने काम आते हैं अपनी, और उसके बाद उनका जो सारी मुसीबत है उनका हल होता है। तो ऐसी दोस्ती पर आधारित एक कहानी आपको अपनी मम्मी पापा से सुननी है, या तो पंचतंत्र की जो स्टोरी बुक आती है उसमें से आपको ये जो कहानी है वो पढ़नी है, और तथा अपने दोस्तों को भी उसको कहनी है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, चैप्टर नंबर 16 कौवे की परेशानी और उसका हल किस प्रकार से निकलता है वो भी हमने सीखा, और हमने एक्सरसाइज भी नोटबुक तथा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट की। आपको भी ये सारी जो एक्सरसाइज है वो लिख लेनी है अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में।